गीता दर्शन की अनंत यात्रा पर मेरे साथ चलने वाले मेरे सहयात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। कल दास ने चर्चा की थी गुणत्रय और गुणत्रय के आधार पर वर्ण व्यवस्था। प्रिय बंधुओं, इसी क्रम में दास आज गुणत्रय और गुण विशेष प्रधान व्यक्ति का भोजन, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएगा। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण हैं। ये इन्हीं के त्रिगुणमय इन्हीं 3 गुणों में ये माया का प्रसार है। प्रिय बंधु, पहले सात्विक गुण विशेष व्यक्ति का भोजन की चर्चा करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसा स्नग्धा स्त्रा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो आयु को बढ़ाने वाले हैं और सत्वगुण की वृद्धि करने वाले हैं, आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात व्यक्ति को निरोग रखने वाले हैं, रसयुक्त हैं, स्निग्धा माने पर्याप्त प्रोटीन भी है उनमें, शरीर में टिकने वाले हैं, अच्छे लगने, हृदय माने हृदय को अच्छे लगने वाले, ऐसे आहार सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। सात्विक व्यक्तियों को ये भोजन प्रिय होते हैं, अर्थात शरीर में अगर रहा तो टिक जाएगा, शरीर को बल प्रदान करेगा, क्षीण नहीं होगा, अर्थात जिसको कहते शीत वीर्य पदार्थ, जिससे उन्माद उत्पन्न हो, ऐसे भोजन। कट्वम्ल लवणातिउष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। अर्थात जो सात्विक व्यक्ति होगा वो केवल क्षुधा शांति के लिए भोजन करेगा, वो पूर्ण भोजन करेगा। और पूर्ण भोजन का तात्पर्य जो हमको शरीर को बल, वृद्धि और रोगों से रक्षा, सारे उद्देश्यों को पूरा करे। वो स्वाद पे नहीं जाता, वो उसकी जो क्षुधा होती है वो नैसर्गिक होती है, वो भूख से भोजन करता है, उसकी भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता उसके लिए। और जो व्यक्ति कट और लवणा तीक्ष्ण, जैसे भांति भांति के अचार लोग खा रहे हैं, कितने समय का कड़वा मतलब सड़ रस जिसे बोलते हैं, सभी प्रकार के रस लेने वाला, और तीखे बिल्कुल तेज मिर्च, तेज मसाला, जो बिल्कुल शरीर में दाह पैदा करते हैं, इस प्रकार का भोजन, ये राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। ये उस समय खाते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जैसे पेट में अल्सर, बवासीर इत्यादि अनेक प्रकार की ये रोगों को पैदा करते हैं। यात यामम गतरसम पूत परुषितम च यत् उच्चिष्टम च मेध्यम उच्चिष्टम अभी च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। और जो तामसिक व्यक्ति हैं वो यात यामम, याम माने पहर, ये कहा जाता है दोपहर को एक ज्ञात यामम माने दोपहर, एक पहर में यानी लगभग 2 घंटे बाद का भोजन, पकाने के 2 घंटे से बाद का भोजन,
ये मृत हो जाता है। चरक संहिता में आयुर्वेद के दूसरे शास्त्रों में बताया गया है कि 2 घंटे से यानी 5 घटी 24 पंजे 120 2 घंटे के बाद का जो भोजन 24 मिनट की एक घटी होती है, तो इस मायने में 5 घटी के बाद का जो भोजन होता है, जो वही यात यामम जो यहाँ पर गीता में लिखा गया है, उसके बाद का जो भोजन होता है वो मृत हो जाता है, वो शरीर में लगता नहीं है। गत रसम, जिसका रस निकाल दिया हो, जैसे लोग पकाते हैं घर में मांड, उसका निकाल देते हैं तो उसमें बचा क्या, कुछ नहीं पता, कई बार भाग पकाते हैं। पूति परिषितम चयत, दुर्गंध युक्त हो, जैसे लोग दारू पीते हैं, कितनी दुर्गंध उसमें आती है, दुर्गंध युक्त बासी, ये उच्चिष्ट भोजन। अब कितने दिन तक अनाज को और फलों को सड़ा के वो बनती है दारू, ये अपवित्र इस प्रकार का भोजन ये तामस व्यक्तियों को प्रिय होता है, और ऐसे भोजन करने वाले विपरीत बुद्धि के होते हैं, उन्हीं को शूद्र कहा गया है। इस प्रकार तो ये भोजन विभिन्न प्रकार के गुण वालों का हो गया। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, इतने ही मैं दास ने बता दिया। जो सात्विक भोजन है वो हमारे शरीर को पोषण देता है, स्थिर रहता है, हमारी काम इच्छाओं को बस में रखता है, और हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे भोजन के लिए अब बहुत उल्टी सीधी बातें बहुत सारे कथाचार्य बताते हैं कि क्या, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी बता रहे थे कि ये तो राक्षस के मल से बना है लहसुन प्याज। दूसरे आचार्य बोलते हैं ये तो कुत्ते के अंडकोश से बनी, कोई राक्षस के अंडकोश से बना बताता है। ये बड़ी वाहियात बातें करते हैं। दरअसल में ये 1 प्याज 2 प्याज अगर कच्चा कोई खाए तो उससे बहुत अधिक, लहसुन प्याज कच्चा अगर कोई खाता है तो वो बहुत अधिक मात्रा में वीर्य पैदा करता है, वो तो काम उत्तेजना को भड़काएगा। इसका बार बार अगर अपना वीर्य स्खलित करता रहेगा तो शरीर खोखला होगा ही। तो प्रिय बंधुओं, ये जो भोजन है ये बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति, सात्विक भोजन के अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रख के हम आरोग्य को प्राप्त हो सकते हैं। अगली वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार स्वस्थ जीवन जिया जाए, परमात्मा का नाम किस प्रकार औषधि का काम करता है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन और जय विश्व ब्रह्मांड।